स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल एग्ज़ाम सभा में। और आज 19 जनवरी का करंट अफेयर लेकर के हम उपस्थित हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। इसमें हम जितने भी आपके एग्जामिनेशन के लिहाज से महत्वपूर्ण टॉपिक होते हैं उसको कवर करते हैं। तो ध्यान से समझिएगा तो आपको सारे जितने भी टॉपिक हैं डेली के वो आपको पता चल जाएंगे। तो पहला न्यूज़ है आपका न्यूक्लियर मेडिसिन एंड अलाइड साइंस, जो कि दिल्ली बेस्ड आपका DRDO की लैब है। उसने अभी हाल ही में एक रक्षिता करके, ठीक है, एक बाइक बेस्ड कैजुअलिटी ट्रांसपोर्ट इमरजेंसी व्हीकल बनाई है। और ये उन्होंने क्या किया है कि CRPF को दिया है अभी फ़िलहाल के लिए। तो बेसिक मतलब आप समझ गए होंगे कि DRDO के एक लैब के द्वारा, जो कि INMAS है, जो कि दिल्ली में स्थित है, उन्होंने एक ऐसा सिस्टम तैयार किया है, एक ऐसा इमरजेंसी ट्रांसपोर्ट व्हीकल तैयार किया है जो कि कैजुअलिटी के समय में, जैसे CRPF के जवान घायल हो जाते हैं तो उनको ट्रांसपोर्ट करने में मदद करेगा। क्योंकि तुरंत क्या है कि गाड़ी जुगाड़ना या एम्बुलेंस जुगाड़ना, उसके बाद उनको हॉस्पिटल पहुंचाना तो देर हो जाती है। तो विद वेंटिलेटर वगैरह की सुविधा के साथ में बाइक पर ही इस तरह की व्यवस्था की गई है। तो बाइक बेस्ड आपका कैजुअलिटी ट्रांसपोर्ट इमरजेंसी व्हीकल बनाया गया है और इसको CRPF को समर्पित किया गया है हाल ही में। इसका नाम रखा गया है रक्षिता। सो रक्षिता इज़ फिटेड विद द कस्टमाइज रिक्लाइनिंग कैजुअलिटी इवैक्यूएशंस सीट्स, CES इसमें आपका स्थित है। और इसमें मतलब फिक्स कर दिया गया है, इसको जब चाहे तो हटा भी सकते हैं और जब चाहे तो उसको फिट कर सकते हैं रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो कुल मिला के ये आपका अभी फ़िलहाल CRPF के लिए तैयार किया गया है। लेकिन इसमें यह भी बात चल रही है कि इसको जल्दी ही जनरल यूज़ के लिए भी, जनरल पर्पज़ के लिए भी, जनरल कैजुअलिटी के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। नेक्स्ट आपका न्यूज़ है कि फर्स्ट एवर नेशनल रोड सेफ्टी मंथ जो है उसका इनाग्रेशन किया गया है टू बिल्ड द अवेयरनेस अबाउट द रोड सेफ्टी, ताकि मतलब रोड की सेफ्टी को लेकर के लोगों में सतर्कता जागे, एंड रिड्यूस द रोड एक्सीडेंट इन द इंडिया, और भारत में होने वाले रोड एक्सीडेंट को कम किया जा सके। और ये कैंपेन जो है शुरुआत की गई है 17 फरवरी से। तो समझने वाली बात है कि अभी हाल ही में इसको कौन कौन से मंत्रालय ने मिल करके इसको शुरू किया है। तो रक्षा मंत्रालय, डिफेंस मिनिस्ट्री, जिसके हेड अभी राजनाथ सिंह जी हैं, मंत्री हैं। और इसके साथ में आपका नितिन गडकरी जी, जो कि आपका जो रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं। तो उन दोनों ने मिल करके अभी हाल ही में इसको शुरू किया है 17 फरवरी से। सो सेवरल मेजर्स आर बीइंग टेकन टू रिड्यूस द रोड एक्सीडेंट बाय द रिस्ट्रक्चरिंग स्ट्रेंथनिंग 4E ऑफ द रोड सेफ्टी। बहुत से मेजर्स आपका लिए जा रहे हैं जिससे कि रोड सेफ्टी को और मजबूत किया जा सके। इसमें 4E का कॉन्सेप्ट जो है वो आपका बहुत ज़रूरी है। जैसे कि 4E में क्या क्या है, पहला है आपका इंजीनियरिंग, दूसरा एजुकेशन, तीसरा इन्फोर्समेंट और चौथा इमरजेंसी। ये सारी इमरजेंसी केयर, ये चारों सर्विसेज मिला करके रोड सेफ्टी को तैयार करने की बात कही गई है। सो इन इंडिया टोटल 1.5 lakhs पीपल डाइड विद मोर देन द 4.5 lakhs पीपल्स गॉट इंजर्ड इन द रोड एक्सीडेंट एवरी ईयर्स। हर साल की बात करेंगे तो इंडिया में 1.5 लाख लोगों की मौत हो जाती है रोड एक्सीडेंट में, और 4.5 लोग आपका किसी न किसी तरीके से एक्सीडेंट के शिकार होते हैं और घायल होते हैं। सो कुल मिलाकर के अगर हम सोशल इकोनॉमिक लॉस की बात करें तो इस एक्सीडेंट के डेथ की वजह से वो आपका लगभग इंडिया के GDP का लगभग 3.14% है हर साल, जितना कि लॉस होता है। सो एवरी 3% ऑफ द GDP लॉस कैन बी सेव्ड स्प्रेडिंग द सेफ्टी अवेयरनेस। अगर हम सेफ्टी अवेयरनेस को ध्यान से फैलाते हैं और उसका जागरूकता अभियान को अच्छे से हम पालन करते हैं तो कहीं ना कहीं हम ये GDP का लॉस जो 3% हो रहा है उसको बचा सकते हैं। नेक्स्ट है कि अराउंड 70% डेथ आर एज द एज ग्रुप ऑफ द 18 to 45 ईयर्स। इसमें से 70% जो आपका मौतें हो रही हैं वो आपका 18 से 45 साल के बीच के लोगों की हो रही हैं। अब इसमें बात करेंगे, एक डेटा है जिसमें 415 लोग हर दिन रोड एक्सीडेंट के शिकार हो रहे हैं एवरेज। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या हमारे देश में है। कोरोना जैसी समस्या सोची तो आ जाई है, लेकिन ऐसी समस्या लगातार चल रही है, तो इस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है हमको। नेक्स्ट आपका है कि वर्ल्ड फूड प्राइस रोज फॉर द 7th कंजिक्यूटिव मंथ इन द दिसंबर। अभी अभी क्या है कि इंडिया में एक जो एजेंसी है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, उसने हाल ही में एक प्राइस इंडेक्स निकालती है जिसमें ये बात कही जाती है कि पूरे दुनिया के अंदर की जो खाद्य सामग्री है वो उसके दाम बढ़े हैं या घटे हैं। तो उसके आधार पर लगातार 7वें महीने दिसंबर में भी यह पाया गया है कि जो इंडेक्सेस हैं वो ये बता रहे हैं कि फूड के जो प्राइसेस हैं वो पूरे दुनिया में बढ़ रहे हैं। सो विद ऑल द मेजर कैटेगरी, जैसे कि शुगर हो गया, इसी तरीके से पोस्टिंग गेंस हो गया। सो मतलब कुल मिला के ये सारे गेंस हैं, ठीक है, जो कि आपका लगातार बढ़ रहे हैं। अब चाहे वो आपका खाद्यान्न की सामग्री हो, चाहे वो आपका ऑयल हो, ठीक है, तेल हो जो आपका खाया जाता है, या फिर कुछ अन्य जो सूखा मेवा टाइप की चीज़ें होती हैं, उन सभी के दामों में बढ़ोतरी देखी गई है। भारत में इस इंडेक्स को कौन जारी करता है, वो है आपका फूड एग्रीकल्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन एंड फूड प्राइस इंडेक्स इसको जारी करता है हर महीने। और जो इंटरनेशनल लेवल पे प्राइसेस में चेंज हो रहा है ऑफ द बास्केट ऑफ फूड कमोडिटी, उसको यहाँ पे बताया जाता है और इसमें पॉइंट दिया जाता है, जैसे कि इट एवरेजेस
107.5, 107.5 पॉइंट अभी दिसंबर में दिया गया है, जबकि नवंबर में इसका जो पॉइंट था, इंडेक्स था, 105.2 था। तो इसका मतलब ऑब्वियस सी बात है कि 2.3 की बढ़ोतरी इसमें हुई है, इंक्रीज़ हुआ है। फॉर द होल 2020 द बेंचमार्क इंडेक्स एवरेज 97.9 पॉइंट। अगर थ्रू आउट द मंथ, साल की बात करेंगे, 2020 की थ्रू आउट जितने भी 12 मंथ हैं उसकी बात करेंगे, तो एवरेज जो है आपका 97.9 पॉइंट रहा है। तो इसका मतलब ऑब्वियस बात है कि इसमें वृद्धि हुई है। 3 ईयर हायर देन द 3.1% इंक्रीजिंग फ्रॉम द 2019। 2019 की अपेक्षा 3.1% का इसमें इंक्रीज हुआ है, अगर हम एवरेज लेके बात करेंगे तो। नेक्स्ट आपका है कि कर्नाटका चीफ मिनिस्टर लेट द फाउंडेशन स्टोन फॉर द न्यू अनुभव मंटप। तो अभी हाल ही में न्यू अनुभव मंटप का फाउंडेशन स्टोन जो है आपका कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर साहब ने यहाँ पे शुरू किया है। अब वो कहाँ पे किया है, वो है आपका बसव कल्याण में। और बसव कल्याण में अभी मैं बताऊँगा तो आपको लगेगा कि हाँ ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। ये एक प्लेस है जहाँ पे 12वीं सेंचुरी में एक पोएट और फिलासफर मतलब होता है दार्शनिक, पोएट मतलब होता है कवि, मतलब 12वीं शताब्दी में एक कवि और दार्शनिक जो उनका नाम है बसवेश्वर, ठीक है। तो वो आपका यहाँ पे रहते थे, ज़्यादातर जीवन उन्होंने बसवेश्वर जी ने यहीं पे व्यतीत किया था, 12वीं शताब्दी के आसपास के थे। और वो जो थे आपका वो शैव संप्रदाय के थे। शैव जो आपका होता है ना, शैव हो गया, वैष्णव हो गया, तो अलग अलग संप्रदाय पाए जाते थे, मतलब हिंदू धर्म में ही। तो शिव जी को मानने वाले, शिव की पूजा करने वाले शैव थे, संप्रदाय के थे। और शैव में भी कई जातियाँ होती हैं, अभी मैं आपको बताऊँगा तो आपको समझ में आएगा। तो उन्होंने अपना ज़्यादातर जीवन यहीं पे बिताया था बसवेश्वर साहब ने। तो उन्हीं को लेकर के मतलब वो आपका पिलग्रिमेज साइट भी है, मतलब वहाँ आपका दर्शनार्थी दर्शन करने के लिए लोग वहाँ पे आते हैं और उस साइट को घूमने के लिए आते हैं। तो ये कुल मिला करके उसको रिनोवेट करने की बात चल रही है। सो चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा है कि ये जो प्रोजेक्ट है उसमें 500 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है और इसको 2 साल के अंदर पूरा कर लिया जाएगा। सो प्रोजेक्ट टू बी हाईलाइटेड द टीचिंग ऑफ द बसवेश्वर एंड द आइकन ऑफ वीर शैव लिंगायत कम्युनिटी। अभी मैंने बताया ना कि शैव संप्रदाय के थे और उसमें भी आपका लिंगायत कम्युनिटी, मतलब शैव धर्म अब जो भी बोला चाहे आप, तो उस कम्युनिटी में भी कई सब पार्ट हैं। तो उसमें लिंगायत कम्युनिटी के ये लोग पालन करते थे। तो बसवेश्वर साहब आपका पहली बार 2016 में इनका प्रपोज किया गया था कि यहाँ पे इसका रिनोवेशन होगा। इस प्रोजेक्ट को शुरुआत किया गया अभी हाल ही में और 500 करोड़ रुपए लगने वाले हैं। सो बसव कल्याण एंड द इम्पॉर्टेंट पिलग्रिमेज सेंटर इन द लिंगायत जो संप्रदाय है उसको मानने वाले जितने भी श्रद्धालु हैं, तो वो आपका बसव कल्याण को एक इम्पॉर्टेंट दार्शनिक स्थल के तौर पे देखते हैं। अगला है द बिल्डिंग विल अडॉप्ट द कल्याण चालुक्य स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। और ये जो बिल्डिंग है वो आर्किटेक्चर की कौन सी स्टाइल को फॉलो करेगी, तो कल्याण और चालुक्य स्टाइल को फॉलो करेगी, ठीक है। उसी के बेसिस पे इसको बनाया जाएगा। 6 स्टोरी बिल्डिंग बनेगी और इसमें 7 एकड़ की दूरी पर ये बनने वाला है। और इसमें इसके बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट जानते हैं। सो इट विल शोकेस ऑफ द 12th सेंचुरी अनुभव मंटप ऑफन रिफर्ड एज द फर्स्ट पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड। ये आपका 12वीं शताब्दी में अनुभव मंटप के नाम से जाना जाता था और इसको दुनिया का सबसे पुराना पार्लियामेंट भी कहा जाता था, जो कि इस्टेब्लिश किया गया था बसव कल्याण जी के द्वारा। और इसकी सबसे बड़ी खासियत थी कि इसमें जो बड़े बड़े क्षेत्र के दार्शनिक आते थे और जो टीचर्स आते थे उनके बीच में आपका डिबेट होती थी और सामाजिक जो तौर तरीके हैं उनको कैसे सुधारा जा सकता है उस पर चर्चा होती थी। मतलब कुल मिला के दार्शनिक स्थल था और दार्शनिक इसमें चर्चाएं होती थी, बैठक होते थे। उसके लिए उन्होंने आपका इसका निर्माण किया था। अभी इसको रिनोवेट करने की बात चल रही है। नेक्स्ट आपका है कि इंडियन अमेरिकन राज अय्यर हैज़ टेकन ओवर एंड द फर्स्ट चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर CIO ऑफ द US। अभी हाल ही में USA में इंडियन अमेरिकन राज अय्यर जी को चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर नियुक्त किया गया है आर्मी में। आफ्टर द पेंटागन क्या है, वहाँ का सैन्य स्थल है, मतलब कि वहाँ सेना की जितनी भी कार्रवाई है वहीं से होती है। सो क्रिएटेड अ पोजीशन इन द जुलाई 2020। इस पोजीशन को आपका चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर जो है, इस पोजीशन को जुलाई 2020 में बनाया गया था और उसमें आपका अभी हाल ही में इंडियन अमेरिकन राज अय्यर जी को अपॉइंट किया गया है। अब इसकी महत्व समझते हैं कि इसका महत्व क्या है। सो इट इज़ इक्विवेलेंट इन द रैंक ऑफ 3 स्टार जनरल। तो इसका जो पदवी है वो आपका 3 स्टारी जनरल की तरह होता है। और डॉक्टर अय्यर विल सुपरवाइज इन द एनुअल बजट ऑफ $16 बिलियन फॉर द US आर्मी IT ऑपरेशन। तो US आर्मी द्वारा जो IT ऑपरेशन करने के लिए जो फंड है उसकी कीमत है $16 बिलियन और उसका एनुअल बजट है यहाँ पे, उसका सुपरविजन भी डॉक्टर अय्यर साहब करेंगे। और अगर बताता चलूँ तो 15,000 सिविलियन और मिलिट्री पर्सनल जो हैं वो उनके अंडर में लगभग 100 अलग अलग देशों में यहाँ पे काम कर रहे हैं, उनके अंडर में काम कर रहे हैं। नेक्स्ट है कि
with the RBI raising the concern over the issuance of the zero coupon bonds for the recapitalizations of the public sector banks। अभी हाल ही में आरबीआई ने इस पर चिंता जाहिर की है कि जो अभी हाल ही में फाइनेंस मिनिस्ट्री क्या कर रही है कि जितने भी आपका पब्लिक सेक्टर के बैंक हैं उनको उनको पैसा मुहैया कराने के लिए जीरो कूपन बॉन्ड यहाँ पे जारी कर रही है। तो उसको लेकर के अभी आरबीआई ने चिंता व्यक्त की है। क्यों चिंता व्यक्त की है, उसके पीछे का रीज़न है क्योंकि फाइनेंस मिनिस्टर ने इज़ एग्जामिनिंग अदर एवेन्यूज़ फॉर द अफोर्डेबल कैपिटल इन्फ्यूज़न। अभी हाल ही में आसानी से धन उपलब्ध कराने के लिए जितने भी बैंक हैं उनके लिए एक नई कंपनी बना रही है, एक नया ग्रुप बना रही है जिसका नाम है बैंक इन्वेस्टमेंट कंपनी, BIC। अब ये BIC क्या करेगा, मतलब कि सेटिंग अप द BIC एज द होल्डिंग कंपनी और द कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी वाज सजेस्टेड बाय द PJ नायक कमेटी इन इट्स रिपोर्ट ऑन द गवर्नेंस ऑफ बोर्ड्स ऑफ द बैंक इन इंडिया। अभी हाल ही में एक रिपोर्ट जारी हुई जो कि PJ नायक कमेटी ने रिपोर्ट जारी की थी, जिसमें सजेस्ट किया गया था और किस बात के लिए बनी थी, तो भारत में जो कि आपका बोर्ड ऑफ बैंक है उसको कैसे गवर्न किया जाए उस पर आपका नायक साहब की कमेटी बनी थी। उसके रिपोर्ट के अनुशंसा के को फॉलो करते हुए ही BIC का गठन किया गया है, बैंक इन्वेस्टमेंट कंपनी का गठन किया गया है। ये क्या करेगी कि जितने भी आपका कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी है उन सभी के शेयर को, जो कि गवर्नमेंट का शेयर होता है, उसको वो अपने पास रखेगी। सो ट्रांसफरिंग शेयर ऑफ द गवर्नमेंट्स इन द बैंक इन द BIC विच वुड बिकम द पेरेंट होल्डिंग कंपनी ऑफ ऑल दीज बैंक्स। ये क्या करेगी कि जितने भी आपके गवर्नमेंट शेयर्स होंगे, जितने भी बैंक में होंगे, तो उसको ये आपका पेरेंट कंपनी होगी जो कि सभी को कंपनियों के शेयर को होल्ड करेगी सरकार की तरफ से। तो कुल मिला के कहीं ना कहीं ये आरबीआई का जो काम था और आरबीआई के जो रेगुलेशन में आता था, सरकार ने उसके लिए एक अलग से कमेटी बनाई है या कंपनी बनाई है, जो BIC की मैं बात कर रहा हूँ। तो अब ये क्या करेगी, जितने भी बैंकिंग सेक्टर के लिए आपका धन मुहैया कराए जाते हैं, जो भी कैपिटल दिए जाते हैं, तो उनके लिए ये पर्टिकुलर आपकी संस्था जिम्मेदार होगी। तो इसको लेकर के आरबीआई की पकड़ कमज़ोर होती दिख रही है, तो इसलिए आरबीआई ने इस पर चिंता जाहिर की है। नेक्स्ट आपका है कि द अनचेक्ड फ्लो ऑफ अनथ्रेटेड इंडस्ट्री इन्फ्लुएंस इनटू द रिवर ऑफ गुजरात हैज़ लेड द इंक्रीज द पॉल्यूशन इन द साबरमती, महिसागर, नर्मदा, इसी तरीके से विश्वामित्री एंड द भदार। ये कुछ ऐसे नदियों और जलाशयों के नाम हैं, मतलब कि जल का जो भी केंद्र है, तो वहाँ पे ये देखने को मिल रहा है कि औद्योगिक इन्फ्लुएंस की वजह से ये नदियाँ जो कि गुजरात के आसपास के क्षेत्र में पाई जाती हैं, वो आपका पॉल्यूटेड हो रही हैं। जैसे मुख्य नदियों की बात करें तो साबरमती, महिसागर हो गया, ये नर्मदा हो गया, तो ये आपका यहाँ पे पॉल्यूटेड होती दिखाई दे रही हैं। तो पॉल्यूशन को यहाँ पे कौन देख रहा है, किसके डेटा के अनुसार ये बात कही गई है, तो अकॉर्डिंग टू द डेटा फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट। अभी हाल ही में इन्वायरमेंट और फॉरेस्ट मिनिस्ट्री के रिपोर्ट के अनुसार, डेटा के अनुसार, साबरमती जो है, वो नदी जो है, इज़ एमंग द मोस्ट पॉल्यूटेड रिवर इन द कंट्री। तो इंडिया में जितने भी रिवर आपके पाए जाते हैं उसमें सबसे पॉल्यूटेड रिवर है। उसके पीछे का रीज़न यही है कि क्योंकि आप जानते हो गुजरात में बहुत से सेक्टर ऐसे हैं जहाँ पे आपका औद्योगिक जो बढ़ावा है वो आपका लगातार मिलता रहता है। अब उसके बाद जो अनप्लान्ड जो भी पानी होता है, मतलब उद्योग में लगने वाला जो भी आपका पानी काम में आता है, उसको बिना रिफाइनिंग किए ही नदियों में डायरेक्ट प्रवेश करा दिया जाता है, जिसकी वजह से वो नदियाँ पॉल्यूटेड हो जाती हैं। अब इसमें दो फैक्टर पाया जाता है जिसकी वजह से अगर हम बात करेंगे तो उसमें आपको पोल्यूशन को नापा जा सकता है। एक आपका होता है केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, जिसको COD कहते हैं। ये एक पहला ऑफिशियल पैरामीटर होता है, जो कि ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट लोड जो है किसी भी नदी में, किसी भी वाटर रिजर्वायर में कितना है वो बताता है। इसी तरीके से दूसरा होता है डिजॉल्व ऑक्सीजन, किसी पानी में कितना ऑक्सीजन डिजॉल्व है, उसकी कैपेसिटी कितनी है, उसके लेवल के हिसाब से वो इस बात को समझते हैं कि पॉल्यूशन का स्तर क्या है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट COD और DO आपका कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं जिसके बेस पे डिसाइड होता है पॉल्यूशन। तो अभी मैं बात करूँ तो गुजरात जो है आपका रैंक 4th एमंग द टॉप 5 स्टेट इन द हाईली पॉल्यूटेड रिवर्स विच एज मेनी 20 रिवर्स इन द क्रिटिकली पॉल्यूटेड कैटेगरी। अभी 20 ऐसी नदियाँ हैं भारत के अंतर्गत जिसको क्रिटिकली पॉल्यूटेड कैटेगरी के अंतर्गत रखा गया है। इसमें टॉप 5 स्टेट में से गुजरात जो है आपका चौथे रैंक पे है। तो ये एक चिंता का विषय है, तो इसको यहाँ पे बता दिया गया। नेक्स्ट आपके कुछ सिंगल लाइनर आपके न्यूज़ हैं, जैसे कि थेल्स एंड द स्टेट एंड भारत डायनेमिक्स लिमिटेड। अभी हाल ही में द थेल्स और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने एक मेमोरेंडम एग्रीमेंट साइन किया है, जिसमें उन्होंने डिफेंस सिस्टम को बढ़ावा देने के लिए एक पार्टनरशिप करने की बात की है। इसको सपोर्ट करने के लिए इंडिया और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने साथ में टाई अप किया है। नेक्स्ट आपका है कि द थीम ऑफ एरो इंडिया 21, मतलब एरो इंडिया 21 का जो थीम है वो आपका है कि रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज़।
ठीक है, वो उसका थीम हो गया। इस कीपिंग द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीज विजन फॉर द आत्मनिर्भर भारत। ये आपका भारत पीएम के जो विजन है आत्मनिर्भर भारत का, उसको बढ़ावा देने का काम कर रहा है। नेक्स्ट आपका है कि अभी अभी तक जो वन नेशन वन राशन कार्ड ONORC जो रिफॉर्म हो रहे थे, उसको अभी तक 11 स्टेट ने कम्प्लीटली उसको अपना लिया है, उस रिफॉर्म को कर लिया है। अभी हाल ही में तमिलनाडु 11वां ऐसा स्टेट बनाया जिसने वन नेशन वन RC को, वन राशन कार्ड को, अभी सिस्टम को रिफॉर्म किया। तो अब तक 11 स्टेट ऐसा कर चुके हैं। नेक्स्ट आपका न्यूज़ है कि द ईरान्स पैरामिलिट्री रिवोल्यूशनरी गार्ड कंडक्टेड अ ड्रिल लॉन्च एंटी वारशिप बैलिस्टिक मिसाइल एट अ सिमुलेटेड टारगेट इन द इंडियन ओशन। अभी हाल ही में ईरान का जो पैरामिलिट्री रिवोल्यूशन गार्ड है उन्होंने एक ड्रिल कंडक्ट किया था, एक अभ्यास कंडक्ट किया था, जिसमें उन्होंने एंटी वारशिप बैलिस्टिक मिसाइल को लॉन्च किया है इंडियन ओशन में। तो ये आपसे पूछ सकता है कभी हाल ही में इंडियन ओशन में किसने आपका बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है, एंटी वारशिप बैलिस्टिक मिसाइल का, तो आप ईरान बता दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट आपका है कि रक्षा मंत्री जो राजनाथ सिंह जी हैं, उन्होंने स्टेट ऑफ द आर्ट ड्राइवरलेस मेट्रो कार का उद्घाटन जो है आपका मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी में जाकर के किया है। ठीक है, वहाँ पे आपका ड्राइवरलेस मेट्रो कार का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट आपका न्यूज़ है कि यूएस गवर्नमेंट हैज़ ब्लैकलिस्टेड द चाइनीज़ स्मार्टफोन मेकर्स Xiaomi कॉप। तो अभी हाल ही में यूएस गवर्नमेंट ने एक जो चाइना की मोबाइल मेकिंग कंपनी थी, स्मार्टफोन मेकिंग कंपनी थी, जिसका नाम है Xiaomi, इंडिया में भी खूब चलता है, तो उसको यूएस ने बैन कर दिया, ब्लैकलिस्ट कर दिया। नेक्स्ट आपका है कि यूनाइटेड किंगडम ने भारतीय प्रधानमंत्री जी को जून 2021 में जो आपका G7 का शिखर सम्मेलन होने वाला है, उसमें 47वां शिखर सम्मेलन होने वाला है, उसमें बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाया है। इसके साथ साथ में ऑस्ट्रेलिया को भी आपका इस पर्टिकुलर समिट में मुख्य अतिथि के तौर पर बनाया गया है। G7 की अगर बात करेंगे तो ये आपका 1975 में पहली बार शुरू हुआ था, और इसमें 1998 के आसपास, मुझे एग्जैक्ट डेट नहीं पता, लेकिन रशिया जो है आपका उसमें शामिल हुआ था। 1998 ही सही है सर। तो उसमें क्या है कि रसिया के शामिल होने के बाद G8 हो गया था, लेकिन 2014 में कुछ विवाद हुआ जिसकी वजह से रसिया हट गया, फिर से G7 बन गया। अब इस G7 को G11 बनाने की बात चल रही है, मतलब इसमें कुछ अन्य कंट्री को भी शामिल करने की बात चल रही है, जैसे कि भारत हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, साउथ कोरिया हो गया और साउथ अफ्रीका हो गया। तो मतलब कुछ ऐसे स्टेट को यहाँ पे शामिल करने की बात चल रही है। अब इसमें बहुत से इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ हैं, ठीक है, सभी के नाम तो नहीं, आप कुछ के नाम, जैसे कनाडा हो गया, ठीक है, इटली हो गया, फ्रांस हो गया, US तो आपका है ही। तो इस तरीके से आपका 7 देश हैं यहाँ पे, और ब्रिटेन तो हो ही गया, UK। 2020-21 में सरकार ने विनिवेश का जो लक्ष्य रखा है वो आपका 2.1 लाख करोड़ है। विनिवेश का मतलब क्या होता है कि जितने भी पब्लिक सेक्टर के, चाहे वो बैंक हो, चाहे वो आपका अंडरटेकिंग्स हो, कोई भी कंपनी हो, तो उसमें जैसे LIC हो गई, तो उसमें क्या करता है कि सरकार अपने शेयर जो है आपका वो प्राइवेट कंपनी को बेचती है, तो उससे उसको पैसे मिलते हैं, उसी को विनिवेश कहते हैं, डिसइन्वेस्टमेंट कहते हैं। तो सरकार ने अभी 2.1 लाख करोड़ जुटाने की योजना डिसइन्वेस्टमेंट के माध्यम से 2020-21 के अंतर्गत रखी है। ये आपका जो पैसे होंगे आत्मनिर्भर भारत के लिए यूज किए जाएंगे बहुत से। वैसे भी आप जानते हो कि टैक्स कलेक्शन इस बार कम ही हुआ है, तो कहीं ना कहीं फ़ायदेमंद होगा। नेक्स्ट आपका न्यूज़ है कि हाल ही में इंडोनेशिया के पूर्वी जो आपका जावा प्रांत है, वहाँ पर सेमरू ज्वालामुखी, सेमरू जो आपका वोल्केनो है, वो आपका विस्फोट किया है। और इंडोनेशिया में स्थित अन्य ज्वालामुखी जैसे कि मेरापी ज्वालामुखी जावा में है, सिनाबंग ज्वालामुखी सुमात्रा में है, ये आपका कुछ समय पहले ही विस्फोट हुआ था। अगर बात करेंगे इससे पहले, इसका विस्फोट आपका 2019 में हुआ था, ठीक है, 1 साल पहले ही, 1.5 साल पहले ही हुआ था। और इसके साथ साथ आप ये समझिए कि ये प्रोन एरिया है जहाँ पे ज्वालामुखी अक्सर आता है, ठीक है। एक तो प्रशांत वाला रिंग ऑफ फायर है, इसी तरीके से पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के नाम से इसको जाना जाता है। तो ये आपका इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के अंतर्गत आता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि आपका इस न्यूज़ में, आप आज की न्यूज़ हमने कवर किया। इसी तरह के वीडियोज़ देखने के लिए अगर आपका कोई सजेशन है या फिर आपको अच्छा लगता है तो आप इसको शेयर भी कर सकते हैं। धन्यवाद।